यार, बस 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 बैठ जाओ। शुरू करते हैं। ये हमारा भारत है और ये वर्ल्ड है, आपको अच्छी तरह पता है। लेकिन मैं आपको बता दूं, हमारे भारत में एक ऐसा राज्य है और उस राज्य का एक ऐसा जिला है जो पूरी दुनिया में जाना जाता है। वैसे हमारा कानपुर को से कम नहीं है। कानपुर तो चमड़ा उद्योग में पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है। उत्तर प्रदेश भी हमारा कम नहीं है, जनसंख्या में पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है। अमेरिका तक उत्तर प्रदेश का डरता है। सही बता रहे हैं। यूपी बिहार का अमेरिका जब सुपर पावर अपने को लगाता है ना, जब यूपी बिहार की इंडिया की बात होती है ना, तो अमेरिका कह देता है सबसे मैं जीत जाऊँ, लेकिन यूपी बिहार से नहीं जीत पाऊंगा। यहाँ गांव में अधिकारी तो जीत नहीं पाता जब वो पढ़े लिखे नहीं होती। अगर वो पढ़े लिखे हों तो अधिकारी के बाल उखाड़ लें। सही बता रहे हैं। गांव की औरतें वो खतरनाक होती हैं, गलती करेंगी नहीं और गलती होगी तो मानेंगी नहीं, दोनों बात है। तो वैसे ही पूरी दुनिया की अगर हम बात करें तो हमारा एक राज्य है, देखिए ये मध्य प्रदेश। कौन सा? मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश को भले ही दुनिया ना जानती हो, लेकिन मध्य प्रदेश का एक जिला है जिसे पन्ना, क्या कहते हैं? पन्ना। तो मध्य प्रदेश के पन्ना को पूरी दुनिया जानती है। भारत में तो लोग जानते ही, लेकिन पूरी दुनिया उसे जानती है, मध्य प्रदेश के पन्ना। अच्छा, एक चीज़ अब मैं आपको बताऊं, पन्ना दुनिया में कई चीज़ों के लिए जाना जाता है। सबसे पहले नंबर पर तो पन्ना जाना जाता है हीरे के लिए। क्यों? क्योंकि पन्ना में आप ये समझिए कि भारत में जो हीरे की खान समझते हैं? नहीं समझते? ये दिख रहा है, ये हीरा है। ये हीरा ज़मीन से खोद के निकाला जाता है और पूरे भारत में सबसे बड़ी हीरे की खान अगर कहीं है तो मध्य प्रदेश के पन्ना में है। एक तो हीरे के लिए पन्ना जाना जाता है, दूसरा पन्ना जाना जाता है, पन्ना में एक राष्ट्रीय उद्यान है जिसे कहा जाता है पन्ना राष्ट्रीय उद्यान। क्या कहा जाता है? पन्ना राष्ट्रीय उद्यान। अब देखिए, ये जो आप सीन देख रहे हैं, ये पन्ना राष्ट्रीय उद्यान की है ये। और इस पन्ना राष्ट्रीय उद्यान के मध्य से एक नदी बहती है जिसे कहा जाता है केन नदी। केन नदी का आप लोग नाम सुने होंगे। हमारे बांदा केन नदी के तट पर स्थित है। चिल्ला के पास केन नदी यमुना में गिरती है, तो वही केन नदी उस पन्ना टाइगर रिजर्व के मध्य से बहती है। और इन चित्रों के माध्यम से आप देखिए, पन्ना टाइगर रिजर्व में देखिए, ये टाइगर है ना, ये है ना, अलग अलग प्रकार के जीव जंतु यहाँ पर रखे गए हैं। अब देखिए, ये लोग क्या निकाल रहे हैं? ये खोद के हीरा निकाल रहे हैं। ये वाला हीरा ये लोग निकाल रहे हैं खोद के। एक तो इसके लिए पन्ना जाना जाता है। अब देखिए, जब पन्ना टाइगर रिजर्व होगा, पन्ना में अनेक पर्यटक स्थल हैं। देखिए जैसे ये दिख रहा है, ये कितनी सुंदर जगह है, झरना कितना सुंदर है। अब बताओ, चप्पल पहनी है ना? ये पहनी है। अब ये लड़की बैठी है कि नहीं बैठी? बैठी है। अब जितने प्यार से लड़की फ़ोटो खिंचा रही है, मेरे हिसाब से इतना प्यार से पढ़िस ना हुई, गारंटी के साथ हम कह रहे हैं। ठीक है, तब इसको वापस लौटना चाहिए कि नहीं सपनों की दुनिया से? ये सपनों की दुनिया में है लड़की, अब इसको सपनों की दुनिया छोड़ के अपनों की दुनिया में आ जाना चाहिए, है ना? अब देखिए, ये जो सीन देख रहे हैं आप, ये पन्ना टाइगर रिजर्व की है। तो कुल मिला के पन्ना दो चीज़ों के लिए जाना गया। एक किस लिए जाना गया? पहला जाना गया हीरे के लिए। दूसरा क्या जाना गया कि पन्ना में एक टाइगर रिजर्व है जिसे पन्ना टाइगर रिजर्व के नाम से जाना जाता है। उस पन्ना टाइगर रिजर्व से केन नदी बहती है। इतनी बातें मैं आपको बताया। उसके बाद एक चीज़ मैं आपको और बताऊं, पन्ना मध्य प्रदेश का उतना विकसित शहर तो नहीं है, लेकिन आप ये कहिए कि कामयाबी में पूरे मध्य प्रदेश के सभी शहरों से आगे है, क्योंकि पूरी दुनिया पन्ना को जानती है। और शायद मध्य प्रदेश के और किसी ज़िले को पूरी दुनिया नहीं जानती होगी। एक पन्ना की मैं तुम्हें घटना बताता हूँ। पन्ना ज़िले के एक चीज़ और बहुत फेमस है, और वो चीज़ नहीं है, वो एक व्यक्ति है। पन्ना ज़िले में एक जगह है अजयगढ़।
अजयगढ़ का किला भी है। बात समझे? राजा जो छत्रसाल बुंदेली था उसने पन्ना को राजधानी बनाई थी जब औरंगजेब का समय था, तो उसी ने पन्ना शहर को बसाया था। तो उसी अजयगढ़ जो गांव है या अजयगढ़ का जो किला है, तो किले के अंदर तो उसका जन्म नहीं हुआ उस लड़के का, लेकिन गांव में हुआ। तो उस गांव में उस लड़के का जन्म होता है। और एक चीज़ बताएं, कोई भी व्यक्ति जन्म से गरीब या अमीर हो सकता है, परंतु अगर कोई भी व्यक्ति कर्म से गरीब हो रहा है या कर्म से अमीर हो रहा है, तो कहीं ना कहीं इसमें मुख्य भूमिका किसकी होती है? थोड़ा जो परवरिश करता है। जैसे मान लो आज आप लोग या हम लोग कोई भी हों, अगर हम जन्म से गरीब हैं, अगर हमारे माता पिता हमें संस्कार अच्छे दिए हैं और हमारे कर्म अच्छे हैं, तो याद रखना हम लोग अमीर भी हो जाएंगे एक दिन, कि नहीं होंगे? तो कर्म बहुत बड़ा महान माना गया है। तो उसी अजयगढ़ में क्या होता है कि एक लड़के का जन्म होता है, और जब लड़का धीरे धीरे बढ़ता है तो अब दूर गांव में स्कूल, तो प्राइमरी तो पूरी कर लेता है, जूनियर भी वहीं पढ़ लेता है। उसके बाद आगे की शिक्षा भी वो सरकारी स्कूल में ही करता है, क्योंकि उसके घर वालों के पास उतना पैसा नहीं था कि जितना वो लगा सकें उसकी पढ़ाई पर। तभी क्या होता है कि वो आगे की शिक्षा के लिए सोचता है कि मैं भोपाल जाऊंगा। अब पन्ना से भोपाल जाने का मतलब है, भोपाल एक महानगर है, वहाँ पर खर्चा ज़्यादा आएंगे, तो अनेक प्रकार की चीज़ें हैं, है ना। तो वो वहाँ भोपाल में एक गवर्नमेंट कॉलेज में बीएससी का एडमिशन लेता है। जब बीएससी का एडमिशन लेता है तो उसके घर की जो दयनीय स्थिति बहुत ख़राब थी, क्योंकि बिस्वा खेत नहीं था। उसके माता पिता जो थे खेतों में काम करते थे, पत्ता चुनते थे, तेंदू का बेचते थे, तब जाके घर चलता था। धीरे धीरे करते करते उसका पूरा जीवन ऐसे ही उनके जा ही रहा था, और वो अपने बच्चों को पढ़ा रहे थे, पैसा भेज रहे थे। तभी क्या हुआ कि बच्चा पढ़ने में ठीक ठाक था, पढ़ता गया। जब उसका ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ तो बच्चे के दिमाग में बात ये आई कि यार एक काम करते हैं, माता पिता की स्थिति ख़राब है, क्योंकि जो वो पैसा भेज रहे हैं उससे काम चलने वाला नहीं है। तो वो लड़का सीधा क्या करता है जानते हो? मार्केटिंग का काम करना शुरू करता है। जब मार्केटिंग का काम करना शुरू करता है, तो ना तो उसके पास गाड़ी ना तो घोड़ा, मार्केटिंग का काम कर रहा है। धीरे धीरे करते करते जब घर वालों को ये बात पता चला, क्योंकि वो पैसा कमाने लगा, तो कहीं ना कहीं शिक्षा से उसका दिमाग बहकने लगा, हटने लगा, और मार्केटिंग की तरफ उसका दिमाग चलने लगा। बाद में क्या होता है कि जब माता पिता को उसका पता चलता, तो वो उसका जो पैसा भेज रहे थे वो पैसा देना बंद कर दिया। सीधा मम्मी फ़ोन लगा कि बेटा एक काम करो, आप वापस आ जाओ। कहाँ? गाँव, क्योंकि अब तुम पढ़ चुके, हम जान गए, वापस आओ और हमारे साथ भेड़ क्या बोलते हैं, गाय बकरी भैंस जो है इनको चराओ, खेत में काम करो, ठीक है, अब तुम इसी लायक हो। लड़का वापस आता अपने गांव, देखता है अपने माता पिता की जो स्थिति को देखता अच्छी तरह, तो उसके समझ में बात आ जाती है कि यार ऐसे काम चलने वाला नहीं है, मेरे पास इतना पैसा भी नहीं है कि मैं अपने परिवार को ठीक ठाक जगह पर ले जाऊं। और तभी वो जानते हो क्या करता है? शुरू कर देता है, वो इनकी जैसा घूमता नहीं है, फ़ोटो नहीं खिंचाता, वो शुरू कर देता है काम। काम क्या? ये तसला ढोलना नहीं, वो किताबों के सामने झुकना शुरू करता है। और जब वो किताबों के सामने झुकना शुरू करता है तो एक लक्ष्य बनाता है, और वो लक्ष्य जानते हो उसका क्या रहता है? उसका लक्ष्य ये रहता है कि जब तक मैं सफल नहीं हो जाऊंगा दाढ़ी नहीं बनवाऊंगा। मतलब जब तक मैं सक्सेस नहीं हो जाऊंगा तब तक मैं दाढ़ी नहीं बनवाऊंगा। अब भैया बहुत तगड़ा लक्ष्य कि जब तक मैं सक्सेस नहीं हो जाऊँ दाढ़ी नहीं बनूंगा, बाबा बन लूँ। अब भैया उसकी जो मम्मी थी कहने लगी हमारा लड़का पागल हो गया, गांव के और आसपास के लोग कहने लगे लड़का पागल हो गया। अब धीरे धीरे जो एग्ज़ाम होते थे, जो वैकेंसी निकलती थी, वो सब में फार्म डालता था। और लास्ट में एक बार क्या हुआ कि MPPCS की वैकेंसी आई। जब MPPCS की वैकेंसी आई तो उसने डाला फार्म, उसका प्री निकल गया, मेंस निकल गया। और प्री मेंस निकलने के बाद जब इंटरव्यू की बारी आई तो बंदा निकल गया इंटरव्यू देने के लिए, पास हो गया। जब पास हो गया तो लड़का जानते हो क्या बना? DSP।
एक डीएसपी 4 थानों का मालिक होता है। डीएसपी बन के जितने टाइम अपने घर आया तो आप ये समझ लीजिए कि अब खुशहाली तो रहेगी ना घर में। और अपनी माँ से कहा तेरा बेटा डीएसपी बन गया। अब सुन लो, मतलब कहीं ना कहीं देखा जाए एक गरीब घर का लड़का किताबों, कहीं कोचिंग वोचिंग नहीं किया था, कहीं भी नहीं, किताबों के सामने झुका और कड़ी मेहनत के बाद डीएसपी बन गया। और डीएसपी बनने के बाद आज पूरे भारत में उस लड़के को सब कोई जानता है। कभी यूट्यूब पर सर्च करना संतोष पटेल के नाम से, और आज भी वो ज़मीन से जुड़े हुए हैं, ज़मीन से। बात समझ रहे हो कि नहीं समझ? मतलब इतना सब चीज़ होने के बावजूद 1% घमंड नहीं है। तो मेरे नज़रों में तो पन्ना का ओरिजिनल हीरा कौन? संतोष पटेल। उनका मेन उद्देश्य यह है कि जो जनता पुलिस से डरती है ना, वो जनता पुलिस से ना डरे। जनता के साथ ऐसा उनका व्यवहार है कि सब कोई उनके व्यवहार की तारीफ करता है, चाहे छोटा बच्चा हो चाहे बड़ा बच्चा हो, मतलब हर कोई उनकी तारीफ करता है। बड़े से बड़े मसले तुरंत सॉल्व कर देते हैं। बात समझ में? तो ऐसे लोगों की समाज को ज़रूरत है, ऐसे इनकी नहीं है। समझे? ठीक है। तो उम्मीद करते हैं तुम लोग भी ऐसा बनोगे।